Hello students, in today's lecture we are starting with the new chapter of statistics, that is index number. As I already told you, index number आपका last chapter है आपके statistics का. Now what does this particularly chapter deals with? See, index का मतलब क्या है? अभी आप कॉपी का इंडेक्स मत समझना कि भैया हमको इंडेक्स बनाना है, प्रोजेक्ट का इंडेक्स बनाना है, सो वो इंडेक्स नहीं है. हियर दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल. तो अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर? Index number is a statistical device which is helping in measuring the change in magnitude of a group of related variable. मतलब स्टैटिस्टिक्स में एक और पर्टिकुलरली डिवाइस यूज्ड है, दैट इज इंडेक्स नंबर, विच इज हेल्पिंग टू नो द चेंज इन मैग्नीट्यूड. अब देखो मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे करेंगे. टेक फॉर द एग्जांपल, क्या 2015 के जो प्राइजेस हैं पेट्रोल के, क्या वो अभी 2021 में सेम है क्या? बताओ मुझे. क्या 2015 के जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के, वही नो सेम सर। प्राइस अभी है क्या पेट्रोल के? नो सर। नो सर। ओके, तो चेंज जितना आएगा बेटा, कितना चेंज आ रहा है, कहाँ से कितना चेंज आ रहा है, तो वो अपन इसमें देखेंगे. वी विल बी सीइंग द चेंज फ्रॉम वन पर्टिकुलर ईयर टू अनदर पर्टिकुलर ईयर इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. और इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें आता है एक बेस ईयर एंड करंट ईयर. नाउ बेस ईयर इज दैट ईयर जहां पे इतने फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, बेस ईयर उसको माना जाता है. और करंट ईयर जो अभी चल रहा है उसे अपन करंट ईयर कंसीडर करते हैं. सो बेस ईयर इज दैट ईयर विच डज नॉट हैव एनी फ्लक्चुएशंस. ओके, तो जैसे मान के चलो अभी 2020 आपने देखा, तो उसको अपन बेस ईयर नहीं कंसीडर कर सकते बिकॉज उसमें पेंडेमिक सिचुएशन थी. बहुत सारे पर्टिकुलरली वी वर हैविंग फ्लक्चुएशंस एंड अदर थिंग्स. तो वहां पे 2020 में इसको अपन बेस ईयर कंसीडर नहीं कर रहे. नॉर्मली मैंने कंसीडर करा, सपोज 2015 को बेस ईयर ले रहा हूँ, यहाँ पे 2021 को मैं करंट ईयर ले रहा हूँ, और फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ. और कंपैरिजन करने के लिए जो टूल मेरे पास अवेलेबल है, दैट टूल इज नोन एज इंडेक्स नंबर. उस टूल को क्या बोलेंगे बेटा? उस टूल को बोला जाएगा इंडेक्स नंबर. एंड दैट विल बी हेल्पिंग इन टू नो द मैग्नीट्यूड कि कितना चेंज आए. इट रिप्रेजेंट्स जनरल ट्रेंड ऑफ डाइवर्जिंग रेशियो. सबसे पहले रेशियोज में निकाला जाता है, परसेंटेज में निकाला जाता है. इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस. मतलब दो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे वेरिएबल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन बात करेंगे. Okay, let us understand now what are the methods of calculating index number. बेटा इस पूरे चैप्टर में अपन ये मेथड डिस्कस करेंगे. पहला होगा अनवेटेड, देन इज वेटेड. अनवेटेड में भी दो हैं, एक है सिंपल एग्रीगेट और एक है सिंपल एवरेज. इसको अपन सिंपल एग्रीगेटिव भी बोलते हैं. ओके, बहुत इजी मेथड्स हैं. आज अपन सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज पे फोकस ज्यादा करेंगे. वेटेड एवरेज और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स मैं आने वाले सेशन में आपको समझाऊंगा. सो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज टू पर्टिकुलर मेथड्स विच आर अनवेटेड. मतलब जिसमें वेट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग हम चेंजेस और फॉर्मूला पे वर्कआउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर. सो सबसे पहला मेथड जो है बेटा, उसे बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड या सिंपल एग्रीगेटिव. Whatever you want to consider, you can consider. And here the simple formula for this method is summation of P1 अपॉन समीशन ऑफ P0. अब मैंने बताया था आपको करंट ईयर और बेस ईयर, तो ये P0 क्या है और P1 क्या है. P0 इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर. मतलब ये उस ईयर का प्राइस है. जैसे मैंने आपको अजम्पशन माना कि अज्यूम कर रहा हूं कि 2015 के प्राइसेस. और करंट ईयर कौन सा चल रहा है बेटा? करंट ईयर चल रहा है 2021. सो जो P1 है दैट इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर, और जो P0 है दैट इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर. और यहाँ पे करंट ईयर रेफर्स टू ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. मुझे इंडेक्स नंबर जब भी कैलकुलेट करना है, दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ का बेस ईयर. पर वो कंस्ट्रक्ट किसके लिए कर रहे हैं? अपन करंट ईयर के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि करंट ईयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं.
and 100 is multiplied so as to convert into the percentage value. क्लियर बेटा? फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, sir. फॉर्मूला इज वेरी Yes, sir. सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, मतलब इसमें अंडर रूट बाद में आता है जब हम फिशर देखते हैं, बाकी तो सबसे इजी चैप्टर है इंडेक्स नंबर। अब इसमें सिंपल एग्रीगेटिव का ये आपका फॉर्मूला आपके सामने। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर होल कॉन्सेप्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ 2020। कौन सी कंस्ट्रक्ट करना है बेटा? 2020 का कंसिडर करना है, 2010 को बेस ईयर मान के। अब देखो यहाँ पे आपको दो प्राइजेस दिए हुए हैं, कमोडिटीज दी हुई है ए बी सी डी ई एफ। कितनी कमोडिटीज हैं? 6। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्राइजेस दिए हुए हैं 2010 के, 2020 के। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है? व्हाट इज आवर फॉर्मूला? समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो समीशन करो बेटा। अब यहाँ पे प्राइजेस ऑफ 2020 को क्या मानूंगा? P0 की P1, P1. P1, और प्राइजेस ऑफ 2010 को क्या मानूंगा? P0। P0. क्रिश आ रहा है समझ में बेटा फॉर्मूला? Krish, is it clear? Formula is clear to you? चलो, now coming to P1 and P0, that is the basic formula. Maybe उसका mute पे होगा in that case. चलो अब formula के according अपन solve करते हैं इसे। Now what is the summation of P0 and P1? सबसे पहले अपन इनको add करेंगे, 8 plus 15 plus 12 plus 10 plus 10 plus 12.5। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 plus 21 plus 36 plus 14 plus 12 and then 17। तो यहाँ पे अपन पहले इन्हें एड ऑन करेंगे, तो अपने पास आया 67.5 P0 एंड हियर इट इज 110। सो अपना बेस फॉर्मूला क्या कहता है? बेस फॉर्मूला सेज P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे 110 दैट इज द समीशन ऑफ P1 एंड 67.0 दैट इज समीशन ऑफ P0। सो अपन ने उसे डिवाइड करा और फाइनल आंसर जो हमारा इसमें आ रहा है दैट इज the percentage value, that is 1.6. 162.96। अब ये बेटा परसेंटेज वैल्यू है, याद रखना। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 2010 के कंपैरिजन में 2020 के प्राइजेस कितने से बड़े हैं, सो प्राइजेस जो इंक्रीज होंगे ना बेटा, वो इसको -100 करके, मतलब 62%, 62.96 से आपके प्राइजेस क्या हुए हैं? आपके प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। मतलब कितने से इंक्रीज हुए हैं? 62.96% से आपके प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू दी बेस ईयर। बेस ईयर हमने मान के इसीलिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है बेटा? देखो इसमें मैंने मेंशन भी करा Yes, था, sir. अपन फॉर्मूला कर रहे थे तो अब मैंने मेंशन भी करा था that what was the particular fact, just I am telling you that with the formula। current year refers to that, जो 100 है what is index number of base year, उसको अपन परसेंटेज के लिए मान रहे हैं, उसको अपन इंडेक्स मान रहे हैं बेस ईयर को। फिर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा एंड लास्ट में यहाँ पे कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट आया that it represents that 62.96% से प्राइजेस जो हैं वो 2020 के बड़े हुए हैं, इतने अमाउंट से आपके प्राइजेस क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। क्लियर है? Yes, sir. क्रिश, इज इट क्लियर टू यू? सो दिस वाज बेटा योर सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, अभी एक और क्वेश्चन जो आपके सामने, अब अपन करेंगे सिंपल एवरेज एंड प्राइस रिलेटिव। नाउ ये जो मेथड है दिस इज योर सेकंड मेथड एंड दिस इज अगेन इन द अनवेटेड कैटेगरी, मतलब यहाँ पे कोई भी वेट असाइन नहीं है। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला पहले समझ लो, थोड़ा फॉर्मूला अलग है, उसका फॉर्मूला अलग था। यहाँ पे सबमिशन अभी नहीं करना है, पहले मुझे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है इंडिविजुअली। मतलब हर एक कमोडिटी का पहले आप इंडिविजुअल क्या निकालोगे? इंडिविजुअल निकालोगे, जिसको बोला जाता है प्राइस रिलेटिव। इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? प्राइस रिलेटिव। हर एक कमोडिटी का अपन निकालेंगे।
जैसे ही हम प्राइस रिलेटिव हर एक कमोडिटी का निकालेंगे, जो रिलेटिव्स आएंगे उनका समीशन करना है, इसीलिए उसको बोला जाता है लास्ट में समीशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन। अब एन क्या है बेटा, इधर एन इज नंबर ऑफ कमोडिटीज, मतलब जितनी आपने कमोडिटीज ली हैं उन्हें यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे आर का देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आर का दिया हुआ है P1 अपॉन P0 डिवाइडेड इंटू 100। तो यहाँ पे पहले अपन रिलेटिव्स निकालेंगे जिसको बोला जाता है प्राइस रिलेटिव्स, और उसके बाद समीशन करेंगे प्राइस रिलेटिव्स का, और उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कमोडिटीज से। क्लियर है फॉर्मूला? Yes, sir. चलो अब Yes, sir. इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल एंड अप टुडेस सेशन। अब देखो वही क्वेश्चन आपके सामने है, सेम, बट नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज और आपका आ गया मेथड हैज चेंज एंड यू हैव टू गो फॉर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है अपने को, प्राइस रिलेटिव से कैलकुलेशन करना है इंडेक्स नंबर का। अब मैं थोड़ा चेंज कैलकुलेशन करूंगा इसमें, मतलब मुझे पहले यहाँ पे रिलेटिव्स निकालने पड़ेंगे। सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट रिलेटिव्स। कैसे निकालूंगा, जो मेरा P1 है उसको डिवाइड करूंगा P0 से। दिस इज माय P1 एंड दिस इज माय P0 ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज। तो यहाँ पे पहले मैं R निकालूं, तो पहला R निकला कितना आया, 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरा पहला R कितना आया बेटा, 125. 125। फिर उसके बाद दूसरा R 21 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मेरा दूसरा R कमोडिटी B के लिए। फिर तीसरा 36 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 300। 14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 140। 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आएगा 120। 17 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100 तो ये आया 136। अब क्या करना है बेटा, मेरे प्राइस रिलेटिव्स निकल गए हैं, अब इनको एडअप करना है। 125 प्लस 140 प्लस 300 प्लस 140 प्लस 120 और लास्ट में 136। मतलब इन सबको मेरे को क्या करना है, एड ऑन करना है, जो आया सम मेरा 961। 961 कितना आ गया, दैट इज द समीशन ऑफ आर। ओके, टोटल ऑफ आर का समीशन आया 961। फिर 961 को मुझे डिवाइड करना है नंबर ऑफ कमोडिटीज से। अब नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी है, 1 2 6. 3 4 5 6। सो 961 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे कितना आंसर बनता है बेटा, 160.17। अब अगर इसको मैं उसके आंसर में लिखूं कि कितने से परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा बेटा, 100 माइनस करेंगे बिकॉज 100 अपन बेस मानते हैं। तो कितने परसेंटेज से आपका इंक्रीज हुआ है प्राइस एज कंपेयर टू दिस, 60 point. 60.17। अब देखो दोनों मेथड के आंसर अलग अलग हैं, सेम नहीं आएंगे। उसमें कितना था, 69 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे कितना है, 60 पॉइंट समथिंग है। सो मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंजेस एंड उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी चेंज होगा। आंसर ऑल्सो चेंज एज पर दी मेथड। क्लियर है बेटा ये दोनों मेथड, सिंपल एवरेज एंड Yes, सिंपल एग्रीगेटिव। ओके, yes, sir. फिर अपन कल से स्टार्ट करेंगे अपना वेटेड में, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेस्पियर, जो मैं आने वाले सेशन में अभी लूंगा। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। Do subscribe my channel and do share this video with your friends who wants to learn about this, and do hit the like button on this particular channel or this video if you like the video content, and do subscribe the channel. Thank you students for listening.